हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नवाली 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको कि सिद्ध कीजिए कि क्या करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सिद्ध करते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हल स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम इसका उल्टा लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये इसके लिए एक विशेष मेथड चलती करनी 5 अपरिमेय संख्या है। तो इसे आप इस वीडियो में आप फर्स्ट से लास्ट तक के बिल्कुल बने रहिए। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा बताया जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम मुलायम तरीके से समझ में आएगा। माना करनी 5 एक हम पहले मान के चलेंगे कि माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो, जब करनी 5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए, यानी कि परिमेय संख्या के रूप की जो होती है संख्या क्या होती है, P अपान Q लेके चलते हैं। तो हम अपने यहाँ ले लेते हैं हम लोग A अपान B, जहाँ B नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि परिमेय संख्या के हर में कभी भी 0 नहीं होता। जहाँ A और B पूर्णांक है तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। देखिए यहाँ जो A और B जो पूर्णांक है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है। देखो यहाँ ये जो भी पूर्णांक संख्या होगी, देखते हैं कि किसी भी संख्या के साथ अगर कोई भी संख्या गुणे में नहीं है मतलब एक गुणे में होती है, और कोई भी संख्या अपान में नहीं है मतलब एक तो अपान में होता ही है। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड के रूप में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, मात्र और मात्र एक है। जब करनी 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तब की बात होगी। अब आगे क्या करेंगे, देखिए B को इस साइड पक्षांतर कर खिला है, तो ये हो गया B करनी 5 बराबर A। अब दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग करना है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने, दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, B करनी 5 पूरे पे कितने की घात, 2 की घात बराबर A पे भी 2 की घात, यानी 2 की घात A। अब देखिए जब कोष्टक खोलते हैं तो ये घात दोनों पे आएगी, B पे भी 2 की घात। अब देखिए करनी 5 पे जब 2 की घात जब ओपन करेंगे तो देखिए करनी 5 पे जो 2 की घात आएगी, तो करनी का मतलब ही होता है कि 1/2 की घात, और पूरे पे 2 की घात। जब कोष्टक खोलेंगे तो ये इस तरह टूटेगा, 1/2 गुणी तो 2 से 2 कटा, तो 5 पे 1 की घात मतलब 5। ये 2 से करनी जब कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 5, और A² जैसा का वैसा। अब देखिए B² बराबर A² अपान 5। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो A पूर्णांक आएगा वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, 5 इसके अपान में आता है, यानी A जो पूर्णांक बनेगा वो 5 से विभाजित होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः A² 5 से विभाजित है, इसलिए A भी 5 से विभाजित होगा। जब A² ही 5 से विभाजित हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है A भी 5 से विभाजित होगा। अब हम एक पूर्णांक लेके चलते हैं, जो पूर्णांक A के बराबर ले सकते हैं। माना A बराबर 5C, एक अन्य पूर्णांक लेके चलते हैं, जहां C एक पूर्णांक है। अब इसमें भी दोनों पक्ष हम जैसे यहां करे थे दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, वैसे यहां भी दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दीजिए। इसके दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ भी होगा a पे 2 की घात, अब 5 c पे 2 की घात।
आगे कल देखिए। अब देखिए a पे 2 की घात, तो a पे 2 की घात तो जैसा का वैसा, लेकिन देखिए 5c पे जब 2 की घात खोलेंगे तो 5 पे भी 2 की घात आएगी। तो जब 5 पे 2 की घात आएगी तो 5 गुणित 5 मतलब 25, यानी 5 पे 2 की घात आई तो ये क्या हो गया 25, और c पे 2 की घात आई तो c पे 2 की घात। अब यहाँ जो a स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से a स्क्वायर का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या करें, समीकरण 2 से a स्क्वायर का मान, ये जो मान है, ये जो समीकरण 1 b स्क्वायर 5 बराबर a पे 2 की घात, इस पे यहां पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5, यानी 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, ये स्क्वायर का मान वहां रख दिया हमने। तो ये b स्क्वायर बराबर हो गया आपका 25 बटे 5c स्क्वायर, तो इसको काटे तो 25 5 बार कट गया, तो यहाँ बचा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बटे हो गए 5 बराबर c स्क्वायर। यानी कि ये समझ में आया, यहाँ भी जैसे बना था कि यहाँ पान में 5 आया, तो ये निश्चित हो गया कि a एक ऐसा पूर्णांक है जो 5 से कैसा होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ भी एक अन्य पूर्णांक लेके चले तो हमें पता चला कि b भी जो होगा वो किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिख देते अतः b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। जब किसी चीज का वर्ग ही 5 से विभाजित है, किसी यानी किसी संख्या का जो वर्ग है वो 5 से विभाजित होगा, तो उसका जो वर्गमूल भी है वो भी 5 से विभाजित होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो विरोधाभास, अब देखिए यहाँ पे हम जो a और b दो पूर्णांक लेके चले थे, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या लिए थे हमने, 1 लिए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है, मतलब a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। और हम कितना लेके चले थे, यहाँ देखे थे तो गुणनखंड 1 आया था। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ, ये विरोधाभास क्योंकि हमने इसको करनी 5 को परिमेय संख्या उल्टा मान के चले हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहां से हमें पता चल गया कि a और b का जो यहाँ विरोधा उल्टा लेके चले थे हम कि माना करनी 5 एक परिमेय संख्या, इसलिए a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आया था। लेकिन हमने देखा कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है, क्या है, 5 है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि परिमेय संख्या है। यानी कि ये जो 1 और 2 a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया 5 आया, लेकिन यहाँ जो विरोधाभास किस कारण हुआ है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या करके लेके चले हम कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर करनी 5 परिमेय होती तो इसका गुणनखंड क्या आता, उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b का 1 आता, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। अतः करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसके
पहले प्रश्न वाली 1.1 और 1.2 के सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, वहां से आप प्रश्न वाली 1 और 1.2 के सारे क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं। थैंक यू।